सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब दाऊद ने असलम के गैराज को खाली करवाने की कोशिश की। उसने सनवाल से भी कहा था, तुम जाकर असलम को समझाओ, हमें वो ज़मीन चाहिए। लेकिन सनवाल ने मना कर दिया। उसे अंदर से शक था कि असलम साहब के एक्सीडेंट के पीछे भी दाऊद का ही हाथ है। उधर यूनिवर्सिटी में जब पिया क्लास से निकल रही थी, तभी आलियार उसके सामने आया। उसके हाथ में एक लाल गुलाब था, चेहरे पर मुस्कान और दिल में इजहार। पिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पिया चौंक गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लीं। अगले दिन आलियार घर जाकर अपने अब्बू दाऊद से बोला, अब्बू, मुझे एक लड़की पसंद आई है, मैं चाहता हूँ कि हम उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। दाऊद ने तुरंत पता करवाया और जब पते पर नजर पड़ी तो बोला, अरे ये तो सनवाल का इलाका है। उसने हंसते हुए सनवाल को फोन किया, हम कल तुम्हारे मोहल्ले में रिश्ता लेकर आ रहे हैं। सनवाल को ये नहीं मालूम था कि ये रिश्ता किसके लिए है। दूसरे दिन जब दाऊद, आलियार और उसकी बीवी पिया के घर पहुंचे तो दरवाज़ा असलम साहब ने खोला। जैसे ही उन्होंने दाऊद को देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे, आप लोग हमारे घर से चले जाइए। सब सन्न रह गए। दाऊद ने कहा, मैं तो अपनी अमानत लेने आया हूं। असलम ने गुस्से से जवाब दिया, हमारी बेटियां तुम्हारे जैसे लोगों से रिश्ता नहीं रखती, निकल जाओ यहां से। दाऊद की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो घर से निकला, पर अंदर ही अंदर उसने कसम खाई, इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। और फिर उसने वही किया। पुलिस को पैसे दिए, झूठे कागज बनवाए और असलम साहब को एक नकली केस में गिरफ्तार करवा दिया। जब ये खबर पिया तक पहुंची तो वो टूटी हुई सी लग रही थी। उसने कई लोगों को फोन किया, मगर कोई मदद नहीं कर रहा था। आखिरकार उसने सनवाल को कॉल किया। सनवाल, अब्बू को पुलिस ने पकड़ लिया है, वो बेगुनाह हैं। सनवाल ने बिना देर किए कहा, तुम तैयार रहो, मैं आता हूं। वो गाड़ी लेकर आया, पिया को साथ लेकर थाने गया, वकीलों से मिला, जमानत की कोशिशें शुरू कर दी। जब दाऊद को ये खबर मिली कि सनवाल असलम को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अपने आदमियों को भेजा, उस सनवाल को खामोश कर दो। अगले दिन जब कोर्ट में जमानत की सुनवाई थी, उसी वक्त गोली चली और सनवाल के बाजू में लग गई। पिया चीख उठी, लेकिन सनवाल ने हिम्मत नहीं हारी। वो खून बहते हुए भी अपने कार में बैठा और हमलावरों का पीछा किया। पकड़े जाने पर जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने कबूल किया, हमें दाऊद साहब ने भेजा था। अब सनवाल के पास सबूत थे, कागज, कॉल रिकॉर्ड, गवाह। अदालत में उसने सब पेश किया। दाऊद का असली चेहरा सबके सामने आ गया। अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। असलम साहब जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने सनवाल को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने वो किया जो एक अपना करता है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी तुझसे हो। फिर वो दिन भी आया, निकाह का दिन। मौलवी साहब ने पूछा, क्या आप दोनों इस निकाह को कबूल करते हैं? दोनों ने एक साथ कहा, कबूल है। शाम को जब पिया और सनवाल कमरे में बैठे थे तो सनवाल ने एक अंगूठी निकालकर कहा, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है, अब तुम मेरी जिंदगी हो। पिया की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी थी। इस तरह नफरत पर मोहब्बत की जीत हुई और इंसाफ ने फिर से सर उठाया।